नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्य आयुर्वेदिक समाधान में। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ घोड़बच के बारे में, जिसे हम बच के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हमारे क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से इसे घोड़बच के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम इसके बारे में बात करें तो उससे पहले हम इसके प्रजाति के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो पाया जाता है, हमारे भारत में जो पाया जाता है, वो उत्कृष्ट में से नहीं पाया जाता है। उससे जो निम्न कैटेगरी का होता है वो बच पाया जाता है, जो करीब करीब सर्वत्र भारत में ये मिल जाता है बहुत आसानी से। तो दोस्तों, इसके 2 से 3 कैटेगरी होता है, 2 से 3 प्रजातियां पाया जाता है, जिसमें सबसे उत्कृष्ट जो है वो ईरान में पाया जाता है, जो कि वो रेतीली जगह यानी कि जहाँ पर बालुई जगह हो उस स्थान पर वो अधिकतर उगता है। और हमारे भारत में जो पाए जाते हैं वो सभी कहीं कीचड़ का जगह हो वैसा जगह पर ये पाया जाता है, या कहीं हम गमले में भी लगा सकते हैं, इस तरह से पाया जाता है। कहीं कहीं इसकी खेती भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तीनों प्रजाति जो है वो कहीं न कहीं तीनों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण तो छिपा ही है। तो दोस्तों, ये जो है सफ़ेद कलर का जो होता है वो सबसे उत्कृष्ट माना गया है, बच में सबसे उत्कृष्ट। तो वो जो है वो आपका ईरान में पाया जाता है और उसे खुरासानी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका जड़ जो होता है, जड़ को ही हम बच बोलते हैं, बच ही बोला जाता है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे जीवन काल में ये उपयोग में लाया जाता है और इसे किस तरह से उपयोग में हम ला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम या ठंड लग गया हो तो उसमें हम बच्चों को तेल में इसे क्या करते हैं, इसे थोड़ा गर्म करके और उसमें थोड़ा जायफल मिला करके बच्चों को मालिश करते हैं, तो उसका सर्दी जुकाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। उसके बाद दोस्तों, अगर जिस किसी को अगर थोड़ा बुद्धि में अगर मंद बुद्धि हो तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है। उस व्यक्ति को 2 से 3 ग्राम दूध या ठंडे पानी से या छाछ से भी ले सकते हैं। ऐसा अगर 3-4 महीने तक बराबर करते रहे तो उसको शीघ्र ही उसका परिणाम जो है सामने आएगा और उसे लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करें
अगर किन्हीं को मिर्गी हो या फरका हो, दोनों में फ़र्क होता भाई। मिर्गी और फरका में दोनों में फ़र्क होता है। मिर्गी है वो कहीं भी आपको आ सकता है, कहीं भी दौरा पड़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही फरका फरका अलग होता है और मिर्गी अलग होता है। मिर्गी में क्या है कि मुंह से झाग आता है, फेन आता है, और फरका में फेन नहीं आएगा। केवल आँख जो है, आँख है वो तिरछा करके ये घूमता है और बेहोशी हालत में हो जाता है, और उसका अंग फड़कता रहता है, हाथ और पैर सिर्फ फड़कता रहेगा और वो बेहोशी हाल में रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप अपना पेट साफ रखें, और उसके लिए जो है बच को प्रतिदिन आप लेंगे तो आपका जो मिर्गी का कारण हो या फरका का कारण हो, ये बहुत ही जल्दी, यानी कि 2-4 महीने के अंदर आपको ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इसमें बहुत ही ख़ास विशेषताएं हैं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये फरका जो होता है, सिर्फ मैं फरका का बात कर रहा हूँ, मिर्गी का बात नहीं कर रहा हूँ। फरका जो होता है वो पूर्णिमा का 2 से 3 दिन, पूर्णिमा होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद जो है ये होता है। 2 से 3 दिन के बाद ये आएगा, उसके बाद ये बीच में कभी नहीं आता है। ये जब भी आएगा तो पूर्णिमा के बाद ही, यानी कि 1 महीने के बाद ही ये आता है। इसका एक खास लक्षण पाया जाता है। तो दोस्तों, इसे ख़त्म करने से पहले आपको इसी में बच का जो पाउडर है उसे 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन सुबह और शाम आपको दूध के साथ या फिर ठंडे पानी के साथ या फिर छाछ के साथ ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही राहत मिलेगा और 2 से 3 महीने 4 महीने के भीतर आपको ये परिणाम दे देगा और रिजल्ट आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों, पहला बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो है तासीर के गर्म होते हैं और कड़वा होता है और अग्नि को बढ़ाता है। यह श्वास नलिका को और कंठ के विकारों को ख़त्म करने में भी मदद करता है। यह वात के लिए भी बहुत ही गुणकारी माना गया है। ज्वार के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है, इसे भी नाश करता है। यह शुक्राणुओं को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह किसी भी दिखाई न देने वाला सूक्ष्म जीवों को, कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। और जो मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीटाणु, विषाणु जो होते हैं, उसे भी ये बहुत ही बारीकी से ख़त्म कर देता है, नष्ट करता है। इसमें बहुत ही ख़ास विशेषताएं पाए जाते हैं। दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आप
बने रहे मेरी वीडियो के साथ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आप मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, नए नए वनस्पतियों के बारे में जो आपको हम परिचय कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।